नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, ज़िंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। होमगार्ड की भर्ती आई, बहुत सारे बच्चे उससे खुश हैं, बहुत सारे बच्चे जो यूपी पुलिस को एकदम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, वो थोड़े से दुखी भी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कहीं अब यूपी पुलिस की भर्ती है वो काफ़ी डिले ना हो जाए, क्योंकि यूपी होमगार्ड में भी बहुत सारा बच्चा फॉर्म भरेगा। इवन ना यूपी पुलिस के भरते हो सकता है उसके आसपास ही फॉर्म यूपी होमगार्ड के भी आ जाएँ। यहाँ भी एज का क्राइटेरिया 35 साल तक ओबीसी, एससी, एसटी फॉर्म भर सकते हैं और जनरल भी 30 साल तक। यूपी होमगार्ड आने से भर्ती बोर्ड ही बिजी हो रहा है और भर्ती बोर्ड ही आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकालेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। बच्चों, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि कब क्या हो सकता है और बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। एकदम भी इधर उधर की बातें नहीं है, सारे पॉइंट्स आपके लिख लिए हैं। क्या सिपाही भर्ती अब यूपी होमगार्ड के बाद आएगी? देखिए, यूपी भर्ती बोर्ड ने जो वेबसाइट बना रखी है, वो क्या अगर इसके साथ उन्होंने भर्ती दे देते हैं, मान लीजिए अब होमगार्ड की चल रही है और आप ये मानते हो क्योंकि भर्ती बोर्ड ने ही बोला है कि नवंबर में लिखित रूप में दिया है आपको कैलेंडर में कि नवंबर में भर्ती आ रही है। ये कैलेंडर कहाँ था? ये कैलेंडर ये रहा, इसमें दिया था। अब आप देखो, इन्होंने तो ये भी दिया था कि उपनिरीक्षक पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक। इस पे क्यों करूं कैलेंडर पे भरोसा? मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये गोपनीय विभाग की एएसआई की भर्ती और ये इसमें इन्होंने अक्टूबर नवंबर लिखा था। अक्टूबर नवंबर लिखा था परीक्षा के लिए। तो आप बताओ कि अक्टूबर नवंबर में परीक्षा हो गई? तो जी हाँ, हो गई। 1-2 नवंबर की ये परीक्षा हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर लिखते हैं तो इसका मतलब अक्टूबर में भी प्रयास किए गए होंगे कराने के, लेकिन नवंबर के शुरुआत के दिनों में ही करा दी गई है। तो हम तो कहते हैं कि इसमें तो ये पास हो गया है ना भर्ती बोर्ड। ये यहाँ पर देखेंगे उपनिरीक्षक वाली, ये अगस्त में आ चुकी है, उसके बाद इन्होंने खबर छापी थी, तो ये ऑलरेडी आ गई थी विज्ञप्ति। सहायक रेडियो परिचालक, इसका भी एग्जाम अक्टूबर, विज्ञप्ति विज्ञप्ति ये 44 पद इसके भी आने हैं अभी। तो ये अक्टूबर नवंबर लिखा हुआ है, तो पहले तो उस हिसाब से ये परीक्षा, ये फॉर्म आने चाहिए सहायक रेडियो परिचालक के। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, इसके लिए अक्टूबर नवंबर लिखा है, तो पहले क्या ये नहीं आने चाहिए फॉर्म कंप्यूटर ऑपरेटर के? और बात करूं कि जो आपकी भर्ती है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, 22,605, ये नवंबर 2025 लिखी है और उनके ऊपर की दो भर्तियों के लिए अक्टूबर नवंबर लिखा है। मुझे लगता है कि पहले तो उनको ये भर्ती देंगे, और अगर ये भर्ती देंगे तो भाई फिर इसका नंबर तो हो सकता है दिसंबर में आए, हो सकता है जनवरी में आए, या हो सकता है कि भाई 17 दिसंबर तक अब आपके होमगार्ड के फॉर्म चलेंगे। अगर दोनों भर्तियों को एक साथ कर दिया, दोनों के एक साथ फॉर्म मांग लिया होमगार्ड के और कांस्टेबल के, तो शायद वेबसाइट ही नहीं चल पाएगी भर्ती बोर्ड की। तो मुझे नहीं लगता कि अब होमगार्ड के साथ यूपी कांस्टेबल के फॉर्म आ भी पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगता। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ये 17 दिसंबर के बाद तो जाएगा ही जाएगा। जिस हिसाब से देखिए वेबसाइट पे मुझे डाउट है, क्योंकि होमगार्ड के फॉर्म बहुत आने हैं, उतने ही फिर कांस्टेबल के फॉर्म उस वेबसाइट पर जो भर्ती बोर्ड बना के देगा, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। हालांकि ये दो फॉर्म इसके साथ आ सकते हैं, तो ये जिस हिसाब से कैलेंडर दिया उस हिसाब से लगता है कांस्टेबल की भर्ती तो इसके बाद ही आएगी इन दोनों के। अभी तो इनका ही नंबर नहीं आया है ना। इसके लिए अक्टूबर नवंबर लिखा था, तो वो लिखित परीक्षा इन्होंने करा दी। ये बहुत अच्छी बात है कि एक चीज फॉलो हो गई, दूसरी ऑलरेडी फॉलोड थी। ये दो चीजें अभी होनी बाकी हैं, तो हम कहेंगे अभी कांस्टेबल के नंबर में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। क्या यूपी पुलिस द्वारा एक और डेट दी जाएगी? हाँ यार, नवंबर बीत गया तो फिर तो उनको डेट देनी चाहिए। अगर वो नवंबर में फॉर्म नहीं ला रहे हैं, और ऐसा करके वो 2 बार मुकर चुके हैं अपनी बातों से 2 बार मुकर चुके हैं। ये आप देखिए, खुद अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। चलो यहां तो हम मानते हैं इन्होंने संभावित कहकर पीछे छुड़ा लिया, लेकिन बच्चों ने यहां भी इनसे बहुत कुछ बोला था, और बाद में बीच में डीजीपी साहब का भी एक बयान आया था, आपको याद होगा, तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्द फॉर्म आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये वक्त, ये यहाँ पर खुद उनके अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है अप्रैल माह के अंत में फॉर्म आएंगे। ये इन्होंने बिल्कुल कैलेंडर जारी ही कर दिया है, तो इसमें कोई संभावित वाली बात ही नहीं है। विज्ञप्ति अवधि नवंबर 2025, तो यहां तो कोई डाउट ही नहीं बनता जो ये लिखित रूप में दे रहे हैं। वहां चलो संभावना से इन्होंने पीछे छुड़ाया, पर अब क्या नवंबर से डिले हो जाएगा? चांस तो लग रहे हैं भाई कि नवंबर से डिले हो जाए, है ना। तो एज में छूट पक्का हो गई है क्या? बहुत सारे, ये जो पॉइंट है, इसके लिए बच्चों आपको मैंने कल एक शॉर्ट्स बना के भी दिखाया कि जनता दरबार लगता है गोरखपुर में, आपको पता है। तो भाई ये भाई है, इसका असली नाम विकास है, पवन के नाम से इसने आईडी बना रखी है। ये भाई जो है, योगी जी को ज्ञापन दिया है उसने डायरेक्ट, और ये मतलब ओवर एज हो ही चुका है। अगर इसको 3 साल की छूट नहीं मिलेगी तो ये एज में नहीं आएगा। तो ये उसी को लेकर के गया था कि भाई जो है, कि महाराज जी बता दीजिए कि भर्ती कब तक आएगी। वो सॉरी, महाराज जी एज में छूट हो रही है या नहीं हो रही है? तो यहाँ पर जवाब मिला था, और आपने ऑडियो भी सुनी, वीडियो भी सुनी होगी, छूट दी जा रही है। तो अब इनसे ऊपर तो कोई है नहीं यूपी में। अगर ये इस बात को बोल रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए। भाई अब तो ना हम किसी विधायक ना सांसद की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो सीधा आपने उनके मुख से सुना है कि छूट दी जा रही है, और उसी बच्चे को आश्वासन मिला है जो इसका पात्र है, जिसको ये छूट के लिए वो परेशान है बच्चा। तो छूट दी जा रही है, तो हम ये मान लेंगे कि छूट दे दी है। देखिए, अभी शासनादेश आता है वैसे तो पूरी तरह से, जैसे यूपी एसआई का आया था, पर भाई वो भी एक शासनादेश ही है अगर उनके मुख से शब्द निकले हैं तो अब मैं तो इसको मानता हूं कि ये तो आएगी। ठीक है, बाकी लिखित रूप में आप में नहीं है। आप फिर भी, चूंकि ये बात यूपी की है, तो 99% में ही मानेंगे हम तो। पर अब तक जो बातें चल रही थी, होगी नहीं होगी, अब तक विधायक जी ने भी बहुत सारे जो है पॉजिटिव नोट आपको बताए थे कि हाँ बिल्कुल मिलेगी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, क्योंकि उनको इन्होंने ही आश्वासन दिया होगा, तभी वो उन्होंने भी आकर कहा है, दोनों विधायकों ने, है ना। एक तो रायबरेली की विधायिका है और एक जेवर विधायक, दोनों ने ये बात बोली थी कि हाँ मतलब पॉजिटिव है बिल्कुल सारी बातें। तो भाई आज आपने वो ऑडियो सुनी ली होगी, आज या कल परसों, जब भी वो बात है, 18 तारीख की बात है आई थिंक, है ना, जब ये बच्चा गया था।
और नेक्स्ट भी कुछ बच्चे जाने के, हालांकि इस बच्चे ने ये भी पूछा, तब तक आपने देखा होगा वीडियो में कि मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ चुके थे, ये भी पूछा था कब तक आ जाएंगी भर्तियां, ये भी अगला सवाल था इसका, पर इस बात का जवाब नहीं मिला। अब इसके लिए शायद फिर से जनता दरबार लग रहा है, नेक्स्ट डेट में शायद 24 में लगेगा, उसमें बच्चों का ये सवाल, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम एक बार और ये कंफर्म करके आ जाते हैं, अगर हमारी बात का उत्तर मिल गया तो हम बता देंगे कि जो है कब तक भर्तियां आ जाएंगी यूपी कांस्टेबल की। ठीक है, छूट की बात तो उनको याद होगी क्योंकि उन्होंने आदेश पारित किया होगा, लेकिन कब तक आ जाएंगी ये डेट तो शायद मुझे नहीं लगता कि योगी जी से भी आपको मिल पाएगी, है ना? क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको भी डेट तो पता नहीं होगी, वो तो भर्ती बोर्ड को आदेशित किया होगा कि भाई निकाल दो, प्रोसेस पूरा करके, तो डेट तो बताएंगे नहीं कि इतने तारीख तक निकाल दो, इतने तक, तो वो बात तो नहीं पता होगी। पर हाँ, ये हो सकता है कि आप ये बात पूछो और अपनी समस्या बताओ कि अगर दिसंबर के बाद आई तो हम ओवरेज होने जाने वाले हैं, वैसे भी 3 साल की छूट के बाद भी शायद वो कर लें इस बात को, भाई इसको थोड़ा सा तेजी कर दो, डिपार्टमेंट को इतना ही तो बोलना है भर्ती बोर्ड को, तो शायद ये फायदा हो सकता है। ठीक है, यदि भर्ती दिसंबर तक आई तो बहुत सारे बच्चे वैसे भी ओवरेज हो जाएंगे। कितने सारे बच्चे? क्योंकि जिन बच्चों को 3 साल की छूट अगर इस साल तक वैकेंसीज आती हैं तो ही मिल पाएगी, क्योंकि अगले साल अगर वैकेंसी आई तो 1 जुलाई 2026 को एज मांगी जाएगी, चाहे 1 जनवरी को भी वैकेंसी आए। 1 जुलाई 2026, और अब कब मांगी जाएगी? अगर भर्ती आ गई 31 दिसंबर तक तो 1 जुलाई 2025 को एज मांगी जाएगी। अब आप बताओ, 1 साल का फर्क तो यही हो गया। अगर जनवरी में भर्ती लाए तो फिर छूट भले ही 3 साल की मिल जाए, लेकिन वो जनवरी 2 ही साल की छूट होगी, 1 दिन के अंतर पर ही। ठीक है, तो ये बच्चों के साथ थोड़ा सा जो गड़बड़ लग रही है, जो बच्चे परेशान है, इस बात से परेशान है, और स्पेशली ये वाले बच्चे परेशान है। तो बाकी तो पता तो है ही, भर्ती तो आनी ही है। ये हो सकता है 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, लेकिन दिसंबर इनकी चिंता बढ़ा देता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अगर भर्ती आई भी तो चुनाव से पहले पूरी हो पाएगी, ये बहुत बच्चों का सवाल है। मैं कहता हूं होमगार्ड की तो पक्का हो जाएगी, कांस्टेबल की हो पाएगी क्या? कांस्टेबल भी प्रोसेस में होगी, ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल की एग्जाम ही ना कराएं तब तक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जाम भी हो जाएगा, हो सकता है डीवीपीएसटी भी आपका चल रहा हो, ऐसे भी चल जाता है। लेकिन अगर एग्जाम डिले हुआ तो फिर रिजल्ट बाद में आता है इलेक्शन के, वो इसलिए क्योंकि अब तक सबको उम्मीदें हैं, रिजल्ट दे दिया तो फिर तो क्लियर ही हो जाएगा ना भाई, जिसका आना है, जिसका नहीं आना फिर वो, फिर मतलब उस लालच में वोट नहीं डाल के आएगा कि भाई ये सरकार आएगी तो भर्ती पूरी होगी, ये नहीं आएगी तो भर्ती पूरी नहीं होगी, तो ये लालच खत्म हो जाता है रिजल्ट आ जाने के बाद, है ना? चलो, क्योंकि फिर तो उनकी उम्मीद टूट चुकी होती है जिनका नहीं आना होता। बाकी चलो, ये बहुत अंदर की बात मैंने आपको बता दी। अब बच्चों का अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, भर्ती नवंबर में आए, चूंकि भर्ती बोर्ड ने वादा कर रखा है, लिखित वादा है, तो भाई इसके लिए आप लोगों को एक प्रयास जरूर करना चाहिए, और मैं भी यही आपकी बात वहां तक पहुंचवा पाऊं, ये मेरी कोशिश है। तो पहले भी जब जब भी किया है, चाहे यूपीएसआई में हमने किया हो पहला ट्विटर अभियान, तो नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे फॉर्म आ गए थे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जवाब आ गया था कि नेक्स्ट वीक आ रहे हैं फॉर्म। हमने फिर यूपी कांस्टेबल के लिए पिछली बार ट्विटर अभियान चलाया, तो नेक्स्ट डे कैलेंडर आया था, आपको याद होगा, है ना, कि कब फॉर्म आ रहे हैं, कैलेंडर आया था, ट्विटर पर कोई जवाब नहीं था। और अब जो अगली बात है, क्योंकि ट्विटर का जवाब का वैसे भी बच्चे शक करते ना, इसलिए नहीं आया। पिछली बार ट्विटर पर बोला था अप्रैल में आएंगे, तो इसलिए उन्होंने लिखित में दे दिया कि नवंबर में, कैलेंडर के साथ दिया। अब है एक और ट्विटर अभियान, 25 तारीख को हमें कर लेना चाहिए। पहले मेरा मन था कि 30 को करना चाहिए, पर चूंकि नवंबर 30 को तो खत्म ही हो जाएगा, क्या पता वो भूले ही हुए हों इस बात को कि हमने नवंबर कुछ बोल भी रखा है। तो 25 नवंबर को हम याद दिला देते हैं कि नवंबर खत्म होने वाला है, ये लास्ट वीक चल रहा है, आप प्लीज फॉर्म ले आइए, क्योंकि आपका लिखित वादा ये रहा। तो इसको टैग कर करके इस फोटो को चलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नवंबर में सुबह 10 बजे रिलीज यूपीपी कांस्टेबल वैकेंसी, ये अंडरस्कोर कर देना है। तो इस हैशटैग के साथ हमें चलना होगा, सभी को एक ही हैशटैग पे आना होगा। हमें कम से कम उस दिन 2 से 3 लाख ट्वीट करने, कम से कम 3 लाख। तो ऐसा क्या आप वादा करते हैं? आप मुझे बताएं, क्या आप वादा करते हैं कि 3 लाख ट्वीट हम भर देते हैं? ठीक है, या आप यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आने से संतुष्ट हो गए हैं? आप बताओ, ये डिसीजन आपका होगा। अगर हो गए हैं तो हमारा प्रयास भी फिर विफल ही जाएगा, और अगर ये है कि नहीं, हमें सर ट्विटर पर झंडे गाड़ने हैं उस दिन, तो भाई फिर आप सारे लोग एकजुट आ जाइएगा, क्योंकि 25 को अगर हम सफल नहीं बना पाए फिर आप भर्ती बोर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि फिर बच्चे उतनी संख्या में एकजुट नहीं हो पाएंगे। अभी सबका माइंडसेट है कि नवंबर का लास्ट सप्ताह है, इसमें बहुत कम बच्चा उम्मीद करेगा, तो वो सोचेगा कि भर्ती बोर्ड कुछ रिप्लाई करे। तो भर्ती बोर्ड से अगर रिप्लाई चाहिए, या हम चाहते हैं कि भर्ती बोर्ड को याद दिलाएं कि नवंबर आपका बीता जा रहा है और आपने ये बोला था, तो हमें नेक्स्ट बता दीजिए अब क्या है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें हम जरूर भर्ती बोर्ड को याद दिलाने वाले हैं बच्चे। 25 नवंबर सुबह 10 बजे आप सब लोग एक बार ट्विटर पे जरूर आए। एक बार क्यों, मैं कहूंगा कि उस दिन को अपना ट्विटर के लिए लेकर के आए। ठीक है, उस दिन हम सिर्फ ट्वीट करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।